हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आषाढ़ का महीना स्टार्ट हो चुका है और आषाढ़ माह को आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की परंपरा है। आषाढ़ माह को मनोकामना पूर्ति का माह भी माना जाता है। इसीलिए हमारे चैनल पर विष्णु पुराण की सीरीज स्टार्ट की गई है। इसमें विष्णु पुराण पूरे आषाढ़ के माह में ही संपूर्ण की जाएगी। आप सब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब स्टार्टिंग से अंत तक हमारे साथ बने रहें। आप लोग अपनी कोई भी एक मनोकामना यानी कोई भी एक विश का संकल्प लेकर डेली विष्णु पुराण को सच्चे मन से सुनना स्टार्ट कीजिए। हमें विश्वास है कि आपकी मनोकामना इसी मंथ में जरूर पूरी होगी। आइए अब हम आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कि किस तरह से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पराशर जी कहने लगे, जब हिरण्यकशिपु ने कृत्या को असफल हुआ जाना तो अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछने लगा। हिरण्यकशिपु कहने लगा, प्रहलाद तू अति प्रभावशाली है, तेरे ये प्रयास मंत्र युक्त हैं या प्राकृतिक हैं? पिता के इस प्रकार पूछे जाने पर दैत्य पुत्र प्रहलाद ने उनके चरणों का स्पर्श करके यूं कहा, पिताजी मेरा ये प्रभाव ना तो प्राकृतिक है और ना मंत्रयुक्त, वरन जिनके मनों में विष्णु भगवान का वास है उनके लिए यह साधारण बात समझनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने सदृश अन्यों का अहित नहीं विचारता, कोई कारण ना होने पर उसका कोई बुरा नहीं हुआ करता। जो व्यक्ति मन, वचन या कर्म द्वारा अन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है उसे अत्यंत अशुभ फल प्राप्त हुआ करता है। अपने सहित संपूर्ण प्राणियों में श्री हरि को विराजमान जानकर मैं ना तो किसी के अहित की कामना करता हूँ और ना कहता ही हूँ। इस तरह शुभ चित होने से मुझे शरीर संबंधी, मन संबंधी, दैव संबंधी या भौतिक पीड़ा किस तरह मिल सकेगी? इसी तरह ईश्वर को सब भूतों में व्याप्त हुआ जानकर विद्वजनों को संपूर्ण प्राणियों में नीति करनी चाहिए। यह सुनकर दैत्यराज क्रुद्ध हो गया और अनुचरों से बोला, इसको 100 योजन मेरे इस महल के ऊपर से नीचे फेंक दूं, जिससे यह पहाड़ पर गिरे, जहां शिलाओं से उसके टूक टूक हो जाएं। आज्ञा सुनकर दैत्यों ने प्रहलाद को महल की छत पर से गिरा दिया। वे हरि का स्मरण करते हुए गिर पड़े। प्रहलाद जी के गिरते समय पृथ्वी के पास जाकर उनको अपनी गोदी में उठा लिया। उन्हें कहीं भी चोट नहीं लगी। तब तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु परम मायावी शंबरासुर से बोला, इसका आप माया से वध कर दीजिए। शंबरासुर कहने लगा, दैत्येंद्र इस बालक का मैं अभी वध किए देता हूँ। तुम मेरी माया की शक्ति को देखो, मैं अभी करोड़ों मायाएं तुम्हें दिखाता हूँ। तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने प्रहलाद का संहार करने के लिए हजारों मायाओं को रचा, किंतु शंबरासुर के प्रति मैत्री भाव रखते हुए प्रहलाद जी प्रभु विष्णु का चिंतन करते रहे। अतः भगवान विष्णु की आज्ञा द्वारा प्रहलाद की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र आ गया, जिसने प्रहलाद की रक्षा की तथा शंबरासुर की सारी मायाओं को नष्ट कर डाला। उसके बाद दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने सबको सुखा देने वाली वायु से कहा कि तुम मेरी आज्ञा मानकर इस दुरात्मा प्रहलाद को मार डालो। वायु ने तुरंत ही प्रहलाद को सुखाने के प्रयोजन से उसकी देह में प्रवेश किया। उनके हृदय में बैठे हुए विष्णु भगवान ने उस वायु को पी डाला, जिससे वायु नष्ट हो गई। वायु और सारी मायाओं के नष्ट होने पर प्रहलाद जी अपने गुरु की कुटिया में चले गए। गुरु जी उनको शुक्राचार्य की बनाई हुई राजनीति को पढ़ाने लगे। तब गुरु ने प्रहलाद जी को नीति शास्त्र में एवं विनयशील देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह पड़ गया है, हमने आपके पुत्र को नीति शास्त्र में पटु कर दिया है। शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसको यह तत्वतः जान गया है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से बोला, क्या तू मुझे बतला सकता है कि राजा को मित्रों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और शत्रुओं से किस प्रकार का? त्रिलोकी में जो दोनों पक्षों के हित चिंतक हो उनसे कैसा आचरण करना चाहिए? अमात्यों, मंत्रियों, अथर्वपुरों एवं ब्रह्म सेवकों, गुप्तचरों, नगरवासियों से किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए? जिन्हें जीतकर बलात् दास बना लिया हो उनसे
अन्य व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना उचित है। हे प्रहलाद, क्या तू ठीक बता सकता है कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान करना किस प्रकार उचित है? दुर्जय और जंगली मनुष्यों को किस तरह वश में करना चाहिए तथा शत्रुशूल रूप को किस तरह निकालना चाहिए? उपयुक्त सब और जो कुछ तूने अध्ययन किया है वह सब मुझे बतला। मैं तेरे हृदय के भावों को जानने को उत्सुक हूँ। यह सुन प्रहलाद ने पिता के चरणों का स्पर्श करके हाथ जोड़कर कहना आरंभ किया, पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि गुरुजी ने मुझको इन सब विषयों की शिक्षा प्रदान की है और उनको मैं जान गया हूँ, परंतु मेरे मत से वे नीतियाँ सुंदर नहीं हैं। मित्र आदि के साधने के लिए चारों उपायों साम दाम दंड भेद का वर्णन किया गया है, किंतु आप क्रोधित ना हो तो मैं कह देना चाहता हूँ कि मुझे तो इस जगत में कोई मित्र शत्रु आदि दृष्टिगोचर ही नहीं हो पाते और कोई साध्य नहीं, तो इन साधनों द्वारा मुझे क्या लेना देना। प्रभु विष्णु भगवान में शत्रु मित्रों की बात किधर है? श्री हरि तो गुरुओं में, आप और अन्यंत्र सब स्थानों में व्यापक है, फिर यह मेरे शत्रु हैं, ऐसे भेदभाव की जगह ही कहाँ है? अतः हे पिताश्री, सब कुछ त्याग कर सबको अपने शुभ के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए। हे तात, अज्ञान के कारण ही व्यक्तियों की अविद्या में विद्या बुद्धि हुआ करती है। क्या बच्चा अज्ञानता में जुगनू को भी आग नहीं समझ लेता? जो बंधन का कारण न बने वही कर्म है तथा विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके लिए अतिरिक्त अन्य कर्म को परिश्रम रूप दूसरी विद्याएं, कला, कौशल मात्र ही हुआ करती हैं। इस तरह सबको असार जानकर आपको प्रणाम करके मैं उत्तम सार कहता हूँ। राज्य प्राप्त करने की इच्छा किसको नहीं हुआ करती और धन की कामना भी कौन नहीं करता, और ये दोनों प्राप्त उन्हीं को होते हैं जिनको कि मिलने वाले हुआ करते हैं। महत्व की प्राप्ति के हेतु सभी प्राणी प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु वैभव का कारण तो मानव का प्रारंभ ही उद्यम नहीं। हे महाभाग, निर्बल, अनितिज्ञ और जड़ अविवेकियों को भी भाग्यवश अनेक तरह के भोग एवं राज्य आदि मिलते हैं। अतः जिन प्राणियों को महान वैभव की लालसा हो उनको केवल पुण्य इकट्ठे करने का प्रयत्न करना चाहिए, तथा जिसको मोक्ष की कामना हो उसको भी समान लाभ का ही यत्न करना उचित है। मानव, देव, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं सरीसृप सभी विष्णु से भिन्न स्थित होने हुए भी यथार्थ में उनके ही रूप हैं। इस बात को समझने वाले मानव को समस्त चर अचर विश्व को आत्मवत देखना चाहिए, क्योंकि ये सब जगत रूपधारी विष्णु भगवान ही हैं। ऐसा समझ लेने से वे अनादि ईश्वर अच्युत प्रसन्न होते हैं और मानव के संपूर्ण कलेश नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने राज सिंहासन से उठकर उसने पुत्र की छाती पर लात का प्रहार किया और क्रोध से अपने हाथों को मलते हुए कहा, तुम इसी समय इसको नागपाश द्वारा बांधकर महासागर में फेंक दो। हमने इसको बहुत समझाया, किंतु शत्रु की आराधना किए बिना यह नहीं मानता। ऐसे दुष्टों का वध कर ही डालना चाहिए। आज्ञा पाते ही दैत्यों ने प्रहलाद जी को नागपाश द्वारा बांधकर महासागर में फेंक दिया। उस समय प्रहलाद जी के जल में हिलने मात्र से समस्त सागर में उथल पुथल हो गई तथा अत्यंत संतप्त होने के कारण सागर में से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। यह देखकर हिरण्यकशिपु कहने लगा, यह ऐसे नहीं मानेगा। दैत्यों, तुम इसको जल के अंदर ही सब तरफ से पहाड़ों से दबा डालो, क्योंकि इसको न आग जला पाई, ना यह शस्त्रों द्वारा कट पाया, ना सांप इसे मार पाए और ना वायु, हलाहल और कृत्या द्वारा ही इसकी मृत्यु हुई, और ना यह मायाओं से मरा और ना ही ऊपर से गिराने पर मरा और ना ही इसे दिग्गज ही मार सके। अब तो यह पहाड़ों से कुचलता हुआ हजारों वर्ष महासागर में ही पड़ा रहे तो मर सकता है। तब दैत्यों और दानवों ने प्रहलाद को सागर में ही पहाड़ों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर लगा दिया, किंतु प्रहलाद विष्णु भगवान का ही चिंतन करने लगे। पर्वतों से लदे रहते हुए विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे पुरुषोत्तम, हे कमल नयन, आपको प्रणाम है। हे सर्वलोकात्मन, तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको अनेक बार प्रणाम है। जगत हितकारी श्री गोविंद को, गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण्य देव भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे त्रिमूर्तिधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ
जिनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है और जो स्वयं सबसे अतिरिक्त है, जो कोई भी नाम और रूप वाले नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही प्राप्त होते हैं, उन महात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। उन विष्णु भगवान को बार बार प्रणाम है जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई और जो स्वयं सब कुछ और सबके आधारशील हैं। भगवान अनंत सर्वगामी है, इसीलिए वे ही मेरे रूप में निवास करते हैं। अतः यह समस्त विश्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब कुछ बसा हुआ है, जिनके द्वारा यह विश्व अभिन्न है। उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, वे ही मुझ पर प्रसन्न हो। श्री पराशर जी कहने लगे कि हे विप्र, इस तरह प्रभु विष्णु भगवान को स्वयं से अभिन्न विचार करते करते पूरी लीनता से वे स्वयं को विसार बैठे और स्वयं में ही अच्युत रूप की अनुभूति करने लगे। उनके हृदय में उस समय यही कल्पना थी कि मैं अनंत और अव्यय हूँ। इस कल्पना द्वारा प्रहलाद जी के पाप सारे के सारे खत्म हो गए और उनके पावन मन में ज्ञान रूप अच्युत श्री विष्णु भगवान आसीन हुए। हे मैत्रेय, इस तरह योग बल द्वारा असुर पुत्र प्रहलाद जी के विष्णुमय होने पर नागपाश पल भर में ही टूक टूक हो गया और सागर पहाड़ सहित सब धरती कांपने लगी। पर्वतों को फेंककर प्रहलाद जी सागर जल से बाहर आ गए। बाहर के आकाश आदि संसार को देखकर उनको हृदय में फिर आभास हुआ कि मैं प्रहलाद मात्र हूँ। वे पुनः मन, वाणी और संयम द्वारा पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। हे परमार्थ, हे दृश्य रूप, हे जागृत स्वप्न दृश्य रूप, हे कार्य कारण रूप, हे दृश्य दृश्य रूप, हे सकलेश्वर, हे कलातीत, निरंजन देव, गुणाधार, गुणों को अनुरंजित करने वाले, निर्गुणात्मन, गुण स्थित, मूर्त एवं अमूर्त रूप, महामूर्तिमान, प्रकाश अप्रकाश रूप, सूक्ष्म मर्त्य, विद्या एवं अविद्यामय, कार्य कारण, विकराल और सुंदर रूप, विश्व के उद्भव स्थिति, विश्व पालक, हे नित्य अनित्य, प्रपंच से दूर रहने वाले, अनेकानेक रूप, ज्ञानियों में आश्रय स्वरूप आपको नमस्कार है। उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो स्थूल सूक्ष्म स्वरूप तथा प्रकाशवान है, जो अधिष्ठान स्वरूप द्वारा समस्त भूत रूप और समस्त भूत आदि से भिन्न है तथा जगत के कारण न होते हुए भी जिनके द्वारा इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। श्री पराशर जी कहने लगे, उनके इस तरह लीन होकर स्तुति करने के कारण श्री विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उनको देखकर प्रहलाद जी खड़े हो गए और बोले, भगवान विष्णु को प्रणाम है। ऐसा वे बार बार पुकार उठे। प्रहलाद जी कहने लगे, विष्णु भगवान प्रसन्न हो, अपने पावन दर्शन द्वारा मुझको पावन करें। विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं तेरी भक्ति द्वारा प्रसन्न हूँ प्रहलाद, जिस वर की तेरी कामना है मुझसे मांग। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु सहस्त्रों योनियों में से जिस योनि में भी जन्म लूं आपका ही स्मरण करता रहूं। भगवान कहने लगे, मुझ में तो तेरी भक्ति यथेष्ट है ही और भविष्य में इसी प्रकार रहेगी, परंतु इसके अतिरिक्त जो चाहे वर मांग ले। प्रहलाद जी कहने लगे, आपकी स्तुति में लीन होने से मेरे पिताश्री के मन में मेरे प्रति जो दोष हुआ है, उनको उससे जो पाप लग गया है वह नाश हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा द्वारा मेरी देह पर जो शस्त्रों के आघात किए गए, मुझे अग्नि में प्रवेश कराना, सर्पों से डसवाना, मेरे भोजन में विष डलवाना, मुझे बांधकर सागर जल में डलवाना, शिलाओं के द्वारा मुझे दबाया जाना, इनसे मेरे पिता को जो भी दोष लगे हो वे नष्ट हो जाए। विष्णु भगवान कहने लगे, तुम्हारी ये सब कामनाएं पूरी होंगी। इसके अतिरिक्त मैं तुमको एक और भी वर देना चाहता हूँ, तो जो चाहे मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे, आप में मेरी अविचल भक्ति रहेगी, मैं आपके इस वर से धन्य हो गया। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रहलाद मेरी भक्ति में लगा तेरा मन जितना निश्चल है, उसके कारण तू मेरी दया से विष्णु पद पाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और घर आकर अपने पिता के चरणों की प्रहलाद भी वंदना करने लगे। तब पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के सिर को सूंघकर अपने नेत्रों में अश्रु लाकर कहा, हे पुत्र, जीवित तो है। वह असुर अपने कृत्यों पर पछताकर प्रहलाद से पुनः प्यार कर उठा तथा इसी तरह धर्मवान प्रहलाद भी अपने गुरु तथा माँ बाप की सेवा करने में लग गए और नरसंगी रूपी भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध किए जाने पर वे दैत्यराज बने। फिर राजलक्ष्मी सहित पुत्र पौत्र आदि और परम वैभव पाकर धर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पापों से छुटकारा पाकर विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए निर्वाण पद को पा गए।
हे मैत्रेय, जिनके संबंध में तुम पूछ रहे थे वे प्रहलाद जी इस प्रकार प्रभावशाली बने। उन प्रहलाद जी के इस चरित्र चित्रण को जो प्राणी सुनता है उसके पाप समूल नष्ट हो जाया करते हैं। हे मैत्रेय, इसमें भ्रम नहीं कि प्रहलाद चित्रण के सुनने करने से या पढ़ने मात्र से लगातार किए गए पापों से मनुष्य छुटकारा पा जाता है। आज का अध्याय यही संपूर्ण होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे मिलूं दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरे आषाढ़ के महीने में डेली आषाढ़ मास के महत्व की वीडियोस लाते रहेंगे। डेली सुबह 5 बजे वीडियोस अपलोड कर देते हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।